छात्रों और नौजवानों का आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था, उस आंदोलन को बिहार पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन बिहार में होगा, ऐसा कहना है आयसा की राष्ट्र अध्यक्ष नेहा बोरा का। वाम दल के छात्र संगठन आयसा की राष्ट्र अध्यक्ष आज पटना में है। वह गिरफ्तार छात्रों से मिलने बेउर जेल गई, वहां उनका हालचाल जाना, परिजनों से भी बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में बिहार बंद के दौरान जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया, उन पर पुलिस ने पहले बर्बरता से लाठियां तो बरसाई ही, गोलियां भी चलाई, कुछ छात्र घायल भी हुए, छात्रों को भी गोली लगी है। अब सरकार उन्हें रिहा करने की जगह उन पर हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराध वाले केस डालकर उन्हें जेल भेज चुकी है। जंतर मंतर में जब आंदोलन हुआ था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इसके बाद सरकार ने की ओर से कहा गया था कि छात्रों पर जो केस किया गया है उसे वापस ले लिया जाएगा और छात्रों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेहा बोरा ने कहा कि मैं छात्रों के लिए ही बिहार आई हूँ। अगर बिहार सरकार छात्रों को बिना शर्त रिहाई नहीं देती है तो 30 जुलाई को पूरे बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूरे देश से लोग यहाँ आएंगे, आंदोलन में शामिल होंगे और सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आइए जानते हैं नेहा बोरा ने और क्या क्या बातें कही, इस वीडियो में सुनिए। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पे आए। जो प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा था, वो प्रदर्शन को पिछले शनिवार को जेपी नड्डा सरकार के प्रतिनिधि होने के बतौर हमसे मिलते हैं और हमें कुछ आश्वासन देते हैं। हमारी पहली मांग थी कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, उस मांग को मान लिया जाता है। दूसरी जो हमारी मांग रहती है कि देश भर में जो छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों की अगर गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। और अगर इससे पहले प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा था तो वो सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं और ये देश भर में हर भाजपा शासित राज्य में लागू होगा। ये आश्वासन हमें सरकार की तरफ से, जो हमसे बात कर रहे आए थे प्रतिनिधि, जेपी नड्डा की तरफ से मिला था। लेकिन इस वादे के बाद हम देखते हैं कि बिहार में, बंगाल में, असम में, मुंबई में अलग अलग जगहों पे भारी संख्या में छात्रों को उठाया जाता है। बिहार भर से ही, सिवान से 170 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिनमें 4 साथी आरवाईए के हैं, इनकलाबी नौजवान सभा, रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन। एक आयसा के साथी हैं। जो टोटल साथी सिवान में उठाए गए हैं, उसमें साथी विशाल यादव शामिल है, पवन कुशवाहा शामिल है, विश्वकर्मा कुशवाहा शामिल है, अरुण राम शामिल है, ओम शर्मा शामिल है। 170 से ज्यादा छात्र, इंक्लूडिंग ये छात्र, इनको तुरंत रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है। सारण में 195 से ज्यादा छात्रों को बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है और आयसा के साथी कालिदास की अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिल पा रही है कि वो पुलिस हिरासत में है कि कहाँ है। भागलपुर से 50 से ज्यादा छात्रों को बिहार पुलिस ने उठाया है। बेगूसराय से 8 से ज्यादा छात्रों को उठाया है। दरभंगा में 32 से ज्यादा छात्रों को उठाया है। छपरा में कल ही
200 से ज्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। औरंगाबाद में 3 से ज्यादा छात्रों को अरेस्ट किया गया है। ये तमाम अरेस्ट और इसके साथ साथ हमें मालूम है कि सिवान में 4 छात्रों को गोली लगी है, AK-47 वहां पे चलाया गया है और उस पे जो कार्रवाई की जा रही है सस्पेंशन की, कोई भी ऑर्डर्स इस तरीके की फायरिंग के ऊपर से आते हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो सबसे ऊपर लेवल के अधिकारी पे होनी होगी, उनको बर्खास्त करना होगा, तब हम मानेंगे कि जो छात्र घायल हुए हैं उनको न्याय मिला है। किसी भी तरीके की गिरफ्तारी जो यहाँ पे बिहार में हो रही है या हम जानते हैं बंगाल में लगभग 14 छात्रों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 13 छात्र मुसलमान छात्र हैं। शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो 70 और छात्रों के ऊपर अब ये मुकदमे दर्ज करने वाले हैं और गुंडा एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्यवाही होगी। मुंबई में जो प्रदर्शन चल रहे थे पेपर लीक के खिलाफ, उनमें 2 छात्रों को गिरफ्तार किया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद के रिहाई का पोस्टर, सिर्फ पोस्टर पकड़ने के लिए। ये तमाम गिरफ्तारियां सरकार के किए वादे का उल्लंघन है, सरकार के छात्रों के दिए हुए आश्वासन का साफ सीधे रूप से उल्लंघन है। अगर इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार के किए वादे से सरकार आज पीछे हटती है, छात्रों और नौजवानों का आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था, उस आंदोलन को बिहार पहुंचाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बिहार में अरेस्टेड छात्रों को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाता है। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट के बेसिस पे। ये तमाम एलिगेशंस फर्जी हैं और अगर ये सारे आरोप वापस नहीं होते हैं, सारे प्रदर्शनकारियों को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता है, तो बिहार भर में वो मंजर जो दिल्ली में देखा गया था, बिहार के अलग अलग जिलों में, पटना की सड़कों में वही मंजर बिहार सरकार को झेलना पड़ेगा, यहां की भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा और वो छात्रों का आंदोलन जंतर मंतर तक चल रहे आंदोलन से ज्यादा तीखा होगा, ज्यादा मजबूत होगा और देश भर के छात्र बिहार की तरफ कूच करेंगे अगर हमें ऐसा मालूम हुआ कि सरकार अपने किए गए आश्वासन, अपने दिए गए आश्वासन से मुकर रही है और बिना मतलब फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, बिहार के छात्रों का विछंट कर रही है, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई मंजूर नहीं की जाएगी। यही हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना चाह रहे थे। हम चाहेंगे बाकी साथी भी जो आप सबको ये भी मालूम होगा कि ये 30 तारीख को कल सरकार की तरफ से लिखित में आश्वासन हमें ये मिलेंगे, इसकी डेडलाइन है और इस आश्वासन पे काम भी जैसे ही ये लिखित में आश्वासन आते हैं, इन पे काम होना शुरू हो और बिहार पुलिस की तरफ से तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो रिहा हो। इसके साथ साथ 30 तारीख को बिहार भर में तमाम छात्रों की रिहाई के लिए प्रदर्शन होंगे। आइसा और तमाम और छात्र संगठन के साथ साथ आरवाईए इनकलाबी नौजवान सभा भी इन प्रदर्शनों को लीड करेगी। भाकपा माले की तरफ से इसमें कॉल रहेंगे अलग अलग जिलों में। आप सबसे ये भी अपील है मीडिया के साथियों की तरफ से, आपके माध्यम से बिहार के तमाम छात्रों से ये अपील है कि ये प्रदर्शन है जो जंतर मंतर पे चल रहा था पेपर लीक के खिलाफ, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज के लिए, ये हमारा आंदोलन बिहार में 30 जुलाई के कॉल के माध्यम से कंटिन्यू होगा और आप सब लोग, आप तमाम छात्र और नौजवान इस कॉल से जुड़िए,
और एक भी साथी को हम जेल में बिना सहायता के, बिना रिहाई की मांग के पीछे नहीं छोड़ेंगे। हर वो इंसान जो पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल था, वो हमारे आंदोलन का हिस्सा है और किसी भी छात्र को जेल में नहीं छोड़ा जाएगा। आखिरी साथी की रिहाई तक बिहार की सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे, देश भर की सड़कों पे ये प्रदर्शन होंगे। तब तक प्रदर्शन होंगे जब तक आखिरी छात्र बिहार की जेल से रिहा नहीं हो जाता है। आप सबसे मीडिया के साथियों से अपील है कि 30 तारीख के इस कॉल को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट करिए और बिहार के छात्र युवाओं से अपील है मीडिया के माध्यम से कि आप 30 तारीख को होने वाले कॉल को ज्वाइन कीजिए। हम वो लोग जो जंतर मंतर पे बैठे हुए थे इस आंदोलन में, आपको आपका समर्थन जिन्हें हासिल था, अब आप इस चीज के लिए आश्वस्त रहिए कि हम सब लोग आपकी इस रिहाई की लड़ाई में शामिल रहेंगे। वो तमाम लोग जिन लोगों को आपने प्रोत्साहन दिया, वो लोग सड़कों पे उतरेंगे ताकि आपकी रिहाई सुनिश्चित हो सके। बिहार, बंगाल, मुंबई, असम में जो छात्र इस सब जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित हो सके। ये जिम्मेदारी हमारी है, इस छात्र आंदोलन की है, जो सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं लड़ा गया था। छात्रों को पीसफुली पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में कोई भी उनके ऊपर मुकदमा ना हो, यह आंदोलन इसलिए भी था। और अगर कुछ भी चीज, एक वो चीज जो हमें इस आंदोलन ने सिखाई है, वो चीज है कि हम एक दूसरे के साथ इस प्रदर्शन में शामिल थे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।